नमस्कार, आरोग्य दर्पण में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनंद लोया, होम्योपैथिक तज्ञ। मैं तोशनीवाल हॉस्पिटल, यहाँ मेरा क्लिनिक है, साई वंदन होम्योपैथिक क्लिनिक, तोशनीवाल हॉस्पिटल, डॉक्टर लाइन, नांदेड़। यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है इसके हम प्रैक्टिकली पॉइंट्स देखेंगे। और अभी तक लोगों में, समाज में इस बारे में, होम्योपैथी के बारे में जो भी कुछ पता नहीं है लोगों को, जाने अनजाने में लोगों को बीच में जो गलत फैमिली है, सिर्फ एलोपैथी काम करती है, आयुर्वेदिक काम करता है, होम्योपैथी का नामो निशान सोसाइटी में नहीं है, समाज में नहीं है। आज हम ये चीज़ का पूरा अभ्यास करेंगे। फर्स्ट थिंग अपन देखेंगे कि एलोपैथी क्या है, आयुर्वेदिक क्या है, होम्योपैथी क्या है। एलोपैथी ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पे ट्रीटमेंट का जो पद्धति है, टैबलेट, कैप्सूल, सलाइन, इंजेक्शन, और पेशेंट को एडमिट करने के साथ साथ उसको फिर सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। आयुर्वेदिक में ये ट्रीटमेंट पद्धति ऐसी है जहाँ पे काढ़ा, भस्म, चूर्ण पेशेंट को एडमिट किया जाता है और क्षार सूत्र या फिर उनके जो भी थेरेपीज है उस अनुसार उसमें आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट किया जाता है। होम्योपैथी में हम पेशेंट्स को एडमिट तो नहीं करते हैं डेफिनेटली, लेकिन हम पेशेंट का पूरा ख्याल रखते हुए उसकी केस टेकिंग लेते हैं। केस टेकिंग में हम पेशेंट का पूरा एनालिसिस करते हैं, जिसमें पेशेंट की तकलीफ़ क्या है, तकलीफ़ के साथ साथ उसको तकलीफ़ शुरुआत कैसी हुई थी, उसके पीछे के कारण हम देखते हैं। पेशेंट को पूरी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। पेशेंट के जो इमोशनल फैक्टर्स है, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आता है, वो डिप्रेशन में रहता है, लेकिन वो सिर्फ एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाता है, वो सिर्फ बुखार के लिए जाता है, जबकि वो बीमार इमोशनली भी रहता है, मेंटली रहता है। वही पेशेंट अगर मान लीजिए होम्योपैथी डॉक्टर के पास आता है, होम्योपैथिक डॉक्टर उसको कंप्लीट एनालिसिस लेते हैं और हम उसको पूरा प्रॉपर वे से ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें जो छुपी हुई बीमारियां हैं, अंदर के अंदर जो इमोशनल फैक्टर्स है, तो हम उस चीज़ का भी मायने में मद्देनज़र रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये कुछ पॉजिटिव बातें हैं होम्योपैथी की, जहाँ पे हम उसको फोकस करते हैं, जिसको हम मेंटल सिम्टम्स बोलते हैं। होम्योपैथी जहाँ पे रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी, बॉडी का जो स्टैमिना लेवल, जैसे पेशेंट अगर बार बार साल में 3 बार, 4 बार, 5 बार या इर्रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ टाइम्स उसको बार बार बीमारी हो रही है और उसकी तकलीफ़, चाहे हम कितने अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास क्यों ना जाओ, कितनी भी अच्छी ट्रीटमेंट क्यों ना कराओ, लेकिन उसका तकलीफ़ बिल्कुल जड़ से नहीं निकलता है। इसका कारण ये है कि उसकी रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो काफ़ी हद तक कम हुए वाली रहती है। तो होम्योपैथी में हम रोग प्रतिकार शक्ति को ध्यान रखते हुए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब रोग प्रतिकार शक्ति किस चीज़ पे डिपेंड करती है? रोग प्रतिकार शक्ति काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, जैसे अपना खाना पीना, रहन सहन, अपना जो जीवन जीने का तौर तरीका, सोचने का ढंग, और साइमल्टेनियसली अपना जो जीवन व्यतीत करने का जो तौर तरीका है, जैसे माइंड थॉट्स, मेंटली हम जितना पीसफुल लाइफ में सेटिस्फाइड रहेंगे, आत्म समाधानी का कोशिश करेंगे, तो ये सब चीज़ों पे अपनी इम्यूनिटी डिपेंड करती है। होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी हद तक बहुत इजी है, आसान है। दवाई लेने का तरीका बहुत इजी और सिंपल है, जिसमें छोटे बच्चों से लेके बूढ़े आदमी तक ये लेने में कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि दवाई बहुत ही मीठी और अच्छी तरीके से हम बच्चों को दे सकते हैं और बच्चों को ये लोकप्रिय है, तो इस वजह से बच्चे भी मना नहीं करते हैं। पेशेंट्स को ओपीडी बेसिस पे ही हम ट्रीटमेंट करते हैं और उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट पेशेंट को दिख के आता है। रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे हैं और मिराकुलस रिजल्ट्स है। मेरे बारे में मैं कुछ बताता हूँ। मैंने लास्ट 4 ईयर्स में, पिछले 4 साल में मैंने इतने अच्छे अच्छे अनुभव देखे हैं, काफ़ी मिराकुलस रिजल्ट देखे हैं, जो कि पेशेंट्स सारे नांदेड़ में, पूरे महाराष्ट्र में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास गए और उन्होंने उनकी सलाह ली, पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने उनके पास से लिया, लेकिन कहीं पे भी उनका इलाज नहीं हुआ। तो जब वही पेशेंट मेरे पास आता है, तो मैंने मेरे तरीके से उनको ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद में एक स्टेज ऐसा आया कि जहाँ पे पेशेंट को मैंने पूरा एनालिसिस, केस एनालिसिस
उसका निकाल के दिखाया कि आपकी तकलीफ़ क्यों है और इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। ये वजह उनको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करके दिखाया। उसका पॉइंट उसको मैं बताया कि आपके इमोशनल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ पेशेंट का फिज़िकल लेवल पे तो कुछ तकलीफ़ नहीं होती, उसकी जो तकलीफ़ होती है अंदर के अंदर घुट मरता है, किसी को शेयर नहीं कर पाता है। तो ऐसे कुछ बीमारियाँ रहने की वजह से उसको फिज़िकल लेवल पे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे मेरे पास एक रिसेंटली सोरियासिस का पेशेंट आया था। ये मैं आपको एक पिक्चर प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे वो पेशेंट का रिज़ल्ट एक्चुअल में कैसा आया था, ये मैं आपको दिखाऊंगा। सोरियासिस का ये जो पेशेंट है, ये सातेफल नाम का गांव है पूर्णा तालुका में। तो पेशेंट मेरे पास आया था। तो स्टार्टिंग में जब आया था उसकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हुई थी और उस वजह से उसका जो सोरियासिस का जो बीमारी था पूरे बॉडी में था। और उसने 2 साल पूरे सभी डॉक्टर्स नांदेड़ के रेपुटेड डॉक्टर्स के पास गए उन्होंने, और नांदेड़ के अलावा हैदराबाद में भी उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उसका दुर्भाग्य से कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जब वो पेशेंट मेरे पास आया, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया उसने, तो उसको काफ़ी अच्छा आराम गिरा। और आज का कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। सुरुवातीला सर अंगावर असे खाज सुटायची। अच्छा, खाज सुटून म्हणजे जसं काय माकडच आहे तसं माकड कसं खाते ते सर तसं खाज व्हायचं सर माणूस। अच्छा, नंतर पहिल्या कोर्साला फरक बसला, म्हणजे बसत बसत सर आज मी 4था कोर्स घेतला, चेक कमी असं म्हणजे कमीच आहे सर सोरियासिस। सर लय त्रास होता सर, म्हणजे ह्या दुखण्या पायी म्हणजे वाटायचं जीव द्यावा का असं सर वाटायचं सर। मग आता सर आता लय चांगलं म्हणजे वाटायचं सर। लोया सर पैसे आल्याने सर कमीत कमी 90% सर फरक बसलेला आहे सर। चक असं सर कोंडा निघायचा सर, हात जास्ती सुटायची, आता कमी सर काहीच नाही सर। असं शरीरावर चट्टा एक सुद्धा नाही सर, काही त्रास नाही सर, उलट चांगला आहे शरीरासाठी सर। सर मन शांत सर, ह्या औषधामुळे लय चांगलं झालं सर। सोरियासिस ये बीमारी ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें पेशेंट की इम्यूनिटी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत हद तक कम हो जाती है। इसमें पेशेंट को खुजली होती है, खुजाने पे उसको डैंड्रफ जैसे स्किन में से वाइट कलर के पैचेस आते हैं और उसमें खुजली बर्दाश्त नहीं होती है। खुजाने पे उसको खून आता है, दर्द होता है। और सीज़न कोई भी हो, चाहे सर्दी का हो या गर्मी का हो या ठंडे बारिश का मौसम हो, उसको साल भर तकलीफ़ रहती है। होम्योपैथी में हम जो क्रॉनिक डिसीज़ेस रहते हैं, जो पुराने बीमारियां रहते हैं, जो एकदम जिसका इलाज कहीं पे भी कौन से भी पैथी से नहीं होती है, वो 100% होम्योपैथी से होता है। होम्योपैथी में जैसे सांधे दुखी, सांधिवात, दम्मा, एलर्जी, बार बार छींक आना, सर्दी होना, साइनसाइटिस। बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स सारे इन्वेस्टिगेशन हमसे करा के लेते हैं, और कराने पे पेशेंट्स की तरफ से तो ओके रहता है, फिज़िकल लेवल पे तो सभी उसका इन्वेस्टिगेशंस एकदम नॉर्मल रहता है, हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है, एक्सरे अच्छा होता है, सीटी स्कैन ओके होता है, बट स्टिल पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम सो मेनी डिसीजेस। उसका कारण ये है कि उसकी इम्यूनिटी लेवल कम होती है, और ये चीज़ को दूसरे पैथी में कोई आंसर नहीं है, उनके पास कोई उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, हम होम्योपैथी में उसको इम्यूनिटी लेवल पे हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो जिसका बेनिफिट पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक रहता है, लंबे समय तक उसको आराम गिरता है। और चाहे कितनी भी सर्दी हो, खांसी हो या कोई छोटी से लेके बड़ी बीमारी हो, और उसका पूरा 101% उसका ट्रीटमेंट होता है। माझं नाव गोविंद जगन्नाथ बियानी, मी राहणार शिवाजीनगर, मारुती मंदिरच्या पाठीमागे राहतो। मला सर्दीचा जुना आजार होता, तसा आजार म्हणजे 7-8 वर्षापासून होता। सगळे डॉक्टर्स वगैरे सगळीकडे गेलं, इवन तो नांदेड सोडून सुद्धा बाहेर इलाज केला, सगळीकडे जाऊन आलो। शेवटी मी थकलो। मला सर्दीचा सायनसचा त्रास होता, आणि सायनस मला कानाला आवाजाला कमी ऐकू येत होतं, आणि घशाला पण त्रास होता माझ्या। तर मी सगळे डॉक्टर्स ENT सर्जन्स वगैरे सगळे दाखवले। कोणी म्हणले ऑपरेशन करा, कोणी म्हणले ऑपरेशन करू नका, कोणी म्हणे आयुर्वेदिककडे जा, आयुर्वेदिकचा इलाज केले 3-3 महिने 6-6 महिने, ॲलोपॅथीचा इलाज केला 3-3 महिने 6-6 महिने, पण शेवटी मी म्हणलं आता काही खरं नाही। तर एक ENT सर्जन डॉक्टर्सने म्हणले तुमच्या कानामध्ये त्रास असेल तर आपण ती वेन वगैरे कट करू,
आपण ऑपरेशन सक्सेसफुल होऊन जाईल. म्हणलं सर लहान मोठा भाऊ समजून सांगा सक्सेसफुल का ॲज इट इज राहणार. तर मी सांगता येत नाही ना म्हणे वेंचं तर तुम्ही सर्दीचा त्रास असाल तर तुम्ही आधी सर्दीचं ट्रीटमेंट करून घ्या. नंतर मी सगळं ऐकून गपचूप बसलो. नंतर माझे एक मित्र होते ते डॉक्टर लोया साहेबांचं मला ॲड्रेस सांगितले. विद्युतनगरला त्यांचं क्लिनिक आहे आणि मी त्यांच्याकडे गेलो. गेल्यानंतर असं वाटलं त्याचं साबुदाण्याच्या गोळ्या वगैरे होत्या होमिओपॅथिक आहे. म्हणलं मी सगळं पालती घातलो ENT सर्जनकडे गेलो इकडे गेलो तिकडे गेलो आणि साबुदाण्याच्या गोळ्यांना माझं काय भलं होणार आहे. एक माझ्या मनात तशी भावना झाली. मी डॉक्टरला काही बोललो नाही. डॉक्टरांना चेक वगैरे केले. डॉक्टरांनी मला चांगलं रिस्पॉन्स दिले. ते म्हणजे 6 महिन्यात तुमचं काम ओके होऊन जाईल माझ्याकडे यायचं काम पडणार नाही. तरी मनात भीती होऊ लागली होती की 6 महिने म्हणाले डॉक्टर साहेब मी सगळं करून बसलो 7-8 वर्षा अगोदरचा जुना आजार आहे आणि होईल की नाही कमी माझ्या मनात भावना होती. तरी मी डॉक्टरला त्यावेळेस काही बोललो नाही. त्यांचं औषध वगैरे घेतलं ट्रीटमेंट वगैरे चालू केली मी. महिना 2 महिने थोडा मला रिस्पॉन्स चांगलं भेटू लागलं. मग डॉक्टर साहेब म्हणू लागले आता कसं वाटतो. मग डॉक्टर साहेब चांगलं वाटतो पण मी म्हणलो होतो सर होमिओपॅथिकनं कवर होतो की नाही असं माझ्या मनात भावना होती. पण आज मला एकदम चांगलं वाटलं. 6 महिन्याचं 5 महिन्याचं कोर्सनंतर डॉक्टर साहेब म्हणले मी आता काय खाता. म्हणलं सर सगळं खायला चालू केलं. कोशिंबीर केळी हे मला सगळे बंद होते. मी कोशिंबीर केळी दही आईस्क्रीम तर कुल्फी तर खाऊ वाटत होतं खूप. पण चाललं लोक खात होते माझं पोट दुखत होतं. मला ते खायची खूप इच्छा होत होती पण माझे बिमाऱ्यामुळं मला काही जमत नव्हतं. कुठं फंक्शनला गेलं तर माझं खाण्यावर बंदी होती. तर आज मला सगळं बंदी सगळी उठली आणि मी होमिओपॅथिकचं ट्रीटमेंटसुद्धा माझं बंद झालं आणि मी एकदम चांगलं ओके आहे. मी सगळं खाऊ शकतो आणि मी सगळं पिऊ शकतो. मला काहीही त्रास नाही. तसंच माझ्या मिसेसलासुद्धा एक प्रॉब्लेम होता ट्युबरक्लॉसिसचा. तर तिचं पण आजार होमिओपॅथिकनं मला सगळ्यांनी म्हणले ॲलोपॅथिकमध्ये इलाज आहे होमिओपॅथिकमध्ये नाही. मी डॉक्टर लोया साहेबांना मी केलं म्हणलं सर असं गोष्ट आहे कसं करायचं. ते म्हणजे होमिओपॅथिकमध्ये सगळं इलाज आहे. मला 100% इलाज आलं मला ओके झालं. माझ्या बायकोचा ट्रीटमेंट 6 महिन्यामध्ये तिचे ट्युबरक्लॉसिस ही ओके झाली. TB सारखा बिमारी जर होमिओपॅथिकनं चांगलं होतो मी तर म्हणतो सगळ्यांनी होमिओपॅथिकचा इलाज करावा. मग ज्यांनी जर थकले असेल कोणती बिमारी आता मला काही इलाज नाही शेवटी तर एकदा तरी होमिओपॅथीकडे या तुम्ही या आणि एकदा विश्वास ठेवा. डॉक्टर लोहिया एकदम चांगले डॉक्टर्स आहेत आणि त्यांनी आतापर्यंत सगळ्यांचं चांगले केले. माझ्यासमोर तर खूप पेशंट्स आहेत काय माझ्या नाव लक्षात नहीं पण एकदम अतिउत्तम आणि मला चांगला रिझल्ट वाटला. मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो सांधी दुखी सांधीवात स्पॉन्डिलाइसिस फीमेल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है अनियमित मासिक पाली यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पॉलिप्स मुतखड़ा मुड़व्याध ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका मैंने पॉजिटिवली 100% पेशेंट को आराम दिया है और ट्रीटमेंट अच्छे तरह से हुआ है. ख़ास तौर पे जहाँ पे इम्यूनिटी की बात आती है इम्यूनिटी हम इसलिए बार बार फोकस करते हैं जैसे हर आदमी के अंदर एक प्रकार की रोग प्रतिकार शक्ति होती है. जैसे मान लीजिए आपको अगर बुखार आता है या सर्दी होती है आप अगर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं कोई भी टैबलेट नहीं लेते हैं लेकिन फिर भी आप ठीक होते हैं. इसका कारण ये है कि जब अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो अपन जल्दी ठीक हो जाते हैं. होम्योपैथी में सिर्फ इम्यूनिटी पे फोकस करते हैं और दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. होम्योपैथी की दवाई लेना बहुत ही आसान है और सिंपल है. छोटे से लेके बूढ़े लोग तक हर कोई ये पैथी को फॉलो कर सकता है और ये दवाई समय पे अगर लेते हैं प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ऐसे स्टेज पे भी जा सकते हैं जहाँ ऑपरेशंस को भी अवॉइड कर सकते हैं. जैसे अननेसेसरी अनवांटेड जो ऑपरेशंस होते हैं शरीर में बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जैसे अपेंडिक्स का हो गया किडनी स्टोन का हो गया. बार बार अगर पेशेंट को मुतखड़ा हो रहा है या पित्तशय का खड़ा हो रहा है जिसको कोलीलिथियासिस बोलते हैं तो वो सब भी ऑपरेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं. छोटे बच्चों को टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम होता है तो जिसको टॉन्सिल्स बोलते हैं टॉन्सिल्स का ऑपरेशन बहुत ही कम उम्र में किया जाता है तो हम वो चीज़ को हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं. डिप्रेशन के ऐसे पेशेंट्स होते हैं जहाँ उनको डिप्रेशन तो रहता ही है बट लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्ट एक नया पैसे का भी नहीं रहता है. तो जैसे उनको रात को नींद नहीं आती है जीवन जीने में कोई इच्छा नहीं होती है काम करने में स्फूर्ति दिलचस्पी इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है कोई भी काम में उनका मन नहीं लगता है. जबकि वही पेशेंट पहले बहुत अच्छा काम में स्फूर्तिला था उसको काम करने की इच्छा बहुत रहती थी लेकिन जब वो डिप्रेशन का शिकार होता है
वो बिल्कुल उसका स्टैमिना एवरीथिंग इज़ डिक्रीज डे बाय डे। तो हम होम्योपैथी से ये प्रॉब्लम्स उसके सारे आसानी से बिल्कुल इजीली पेशेंट को काउंसलिंग करके और उसको अच्छे से ट्रीटमेंट देके हम इमोशनल बेसिस पे उसको अच्छे से आधार देके ट्रीटमेंट किया जाता है होम्योपैथी में। और मेरे कुछ रिजल्ट्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें किडनी स्टोन का एक पेशेंट है। उसका किडनी स्टोन नियर अबाउट 8 से 10 mm का था, जो सोनोग्राफी में उसने दिखाया था। सोनोग्राफी में 10 mm का किडनी स्टोन था राइट साइड का। और वो मेरे पास मेडिसिन्स लिया, विथिन 15 to 20 डेज़ उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा था, स्पॉन्टेनियस उसका इजैकुलेशन हो गया, मतलब पेशाब के थ्रू उसका मुतखड़ा जो है, किडनी स्टोन जो है, ये बाहर आ गया। जे खडा आहे मागशी 10 mm चा खडा होता। अच्छा. माझ्या हातामध्ये जे खडा आहे हे आता माझ्या खिशामध्ये ठेव, बॅगमध्ये ठेव। डॉक्टर साहेब सांगितले बाबा खूप या दवाखान्यात या, मला हे झालं नाही म्हणून हे खडा 10 mm चा खडा ऐवजी एवढा खडा झाला। तो खडा खूपच मोठा होता। लगेला खडा निघतेवेळेस लगेच्या ठिकाणी फार त्रास होता। अच्छा, आम्ही जास्त पानी पिलो, जास्त पानी पिऊन साहेबांनी सांगितलं बाबा पानी पीत रहा आणि लई करत रहा। आज हमने ये जाना कि इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति और होम्योपैथी के बारे में, और इसके होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो हम फॉलो करना चाहिए। और अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अपनी ह्यूमन बॉडी किस तरीके से है और कैसे काम करती है, फिजियोलॉजिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। आजकल जनरेशन काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, जहां हम इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं, इंटरनेट का भी हम अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और अपना ह्यूमन बॉडी को हम किसी के भी भरोसे न देते हुए हम प्रॉपर अगर उसको समझ के प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर लेते हैं और होम्योपैथी को फॉलो करते हैं, तो आपको वंडरफुल मिरेकुलस रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। और जो असाध्य रोग है उसको मैं चैलेंजिंगली ये बोलता हूँ कि 100% मैं उसको होम्योपैथी से बिल्कुल 101% उसको ट्रीट कर सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।